हेलो, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड वेस्ट सॉलिड कचरा के बारे में बताऊंगा। ये होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म्स जो आगे आने वाले लेक्चर में आपको मदद करेगा। देखिए, ये वीडियो कंप्लीट एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है, जो आपको आसानी से सारे टॉपिक्स याद रखने में मदद करेगा। आपको बता दें कि बीपीएससी इस एग्ज़ाम को पहली बार कंडक्ट करवा रहा है, तो एज सच प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पेपर कंडक्ट करवाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया। तो मैं उनके सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज वीडियोस में इंक्लूड करता जाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट एंड इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एवरीथिंग दैट वी डिस्कार्ड आफ्टर इट लूजेज इट्स यूजेबिलिटी इज नोन एज सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन 2, ऑल वेस्ट्स आर यूनिफॉर्म इन नेचर। ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन। सो द आंसर इज ए। Solid waste includes discarded items like household appliances, furniture, machinery, etc. All waste are not uniform in nature. See, some are bulky waste, some are large, some are street waste, such as some are dead animals, abandoned vehicles, etc. आप हिंदी में भी देख सकते हो कि ठोस कचरे में घरेलू उपकरण, फर्नीचर, मशीनरी आदि जैसे फेंके गए सामान शामिल हैं। सभी अपशिष्ट प्रकृति में एक समान नहीं होते हैं। ऑल वेस्ट आर नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर, जो कि गलत स्टेटमेंट था। कैसे होगा भाई? कोई भारी कचरा है, कोई सड़क पे कचरा है जो कि पत्तियां हैं, हल्के हैं, कोई लिक्विड है, कोई ठोस है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन पहला है लीव्स, paper and plastics are example of biodegradable waste. दूसरा ऑप्शन है egg cells, leaves, flowers can be decomposed. Third, non-biodegradable waste is waste that does not decay. A 1 and 2, B 1 and 3, C 1, 2 and 3, D 2 and 3. Here answer is D. That is 2 and 3 are correct. Those substances made up of organic matter, such as plant and animal, and that can be easily broken down by nature, are called biodegradable. For example, vegetable peels, kitchen waste, vegetables, fruit leaves, paper, wood, etc. हिंदी में देख लें, वे पदार्थ जो जैविक पदार्थों से बने होते हैं, जैसे कि पौधे और जानवर, और जिन्हें प्रकृति द्वारा आसानी से गलाया जा सकता है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सब्जी के छिलके, रसोई का कचरा, सब्जियों का फल, पत्ते, कागज की लकड़ी आदि। नॉन बायोडिग्रेडेबल materials are those materials which cannot be broken down easily and retain their form for a long period of time. For example, metals, glass, plastics, DDT, etc. हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, उदाहरण के लिए धातु, कांच, प्लास्टिक, डीडीटी आदि। क्वेश्चन 3, वेस्ट रिमूवल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। इज रॉन्ग हियर, सॉरी। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार कचरा हटाने की व्यवस्था स्थापित की गई? ऑप्शन ए लंदन, बी न्यू दिल्ली, सी एथेंस, डी लाहौर। आंसर इज सी एथेंस। सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन एंशियंट सिटीज अराउंड 320 BC इन एथेंस द फर्स्ट नोन लॉ फॉरबिडिंग दिस प्रैक्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड। पहले कचरा कहीं भी फेंक देते थे, सड़क पे, घर के पास, तो इस चीज़ को पहली बार जो है एथेंस में रोका गया एक लॉ बनाकर। क्वेश्चन 4, द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि? ऑप्शन ए इट काउजेज सेवरल इन्वायरमेंट इशूज, बी इट रिक्वायर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, सी इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेस, डी इट इज़ वेरी कॉस्टली। आंसर इज ए। सॉल्यूशन देखते हैं।
Open burning of waste releases a variety of toxic pollutants into the air and also can exacerbate soil pollution, water pollution, and food contamination. Releases toxic gases such as dioxins, furans, mercury, and polychlorinated biphenyls into atmosphere. हम सभी जानते हैं कि कचरे को खुले में जलाने से विभिन्न प्रकार के जहरीले प्रदूषक हवा में निकलते हैं और इससे मिट्टी का प्रदूषण, जल प्रदूषण और खाद्य प्रदूषण भी बढ़ सकता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेस्ट? अपशिष्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, द अपरेंट वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट टू अनदर। बी, all process of production and consumption produces waste. C, there is no real waste in nature. D, all of the above. Answer is D. Solution देखते हैं। There is no real waste in nature. तभी तो waste to wealth, refuse to resource, trash to cash की बात होती है। देखिए, प्रकृति में कोई वास्तविक अपशिष्ट नहीं है। जो कचरा हमारे लिए है वो कचरा किसी के लिए इनपुट का काम करता है। उत्पादन और उपभोग हो, दोनों में ही दोनों ही इस प्रक्रिया में अपशिष्ट पैदा करती है। एक प्रक्रिया से स्पष्ट अपशिष्ट दूसरी प्रक्रिया में इनपुट बन जाता है। ये तो बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मनी मेजर सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट आर देयर बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन? उत्पत्ति के आधार पर ठोस अपशिष्ट के कितने प्रमुख स्रोत हैं? ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी एज ए डेमो लिया था, फिर भी देखते हैं। पहला है 10, दूसरा 15, सी ऑप्शन में 6 है और डी में 9 है। तो इसका आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर ब्रॉडली 9 सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट के मोटे तौर पर 9 स्रोत हैं। पहला है रेसिडेंशियल। देखिए, रेसिडेंशियल सोर्स जहाँ से किचन स्क्रैप्स, यार्ड वेस्ट, पेपर, कार्डबोर्ड्स, ग्लास, बोतल, प्लास्टिक कंटेनर्स, ऐसे कचरा बाहर आते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल ऐसे सोर्स हैं जहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड डर्ट, ग्रेवल, मैसनरी, कंक्रीट, स्क्रैप, मेटल, ऑयल, सॉल्वेंट, केमिकल्स बाहर आते हैं। तीसरा है कॉमर्शियल। देखिए, वैसे सोर्स जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, ट्रेड होते हैं, वहाँ से भी कचरा बाहर आता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर, फूड, प्लास्टिक, ग्लास, फैब्रिक्स, ऐसे सोर्स को हम कमर्शियल सोर्स बोलेंगे। चौथा है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट इज वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल और प्रिजन्स। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ से कचरा बाहर आते हैं इसे इंस्टीट्यूशनल वेस्ट कहेंगे। पांचवा है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एरियाज। यहाँ से ये भी सोर्स है कचरे का। चाहे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिनोवेट कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, डेमोलिश कर रहे हो, कचरा तो बाहर आएंगे ही। तो वैसे सोर्स को हम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एरिया सोर्स कहेंगे। छठा सोर्स है म्यूनिसिपल सर्विसेज। देखिए, यहाँ से गार्बेज, रबीज, एसेस, स्ट्रीट क्लीनिंग्स, डेड एनिमल्स, मेडिकल वेस्ट, ऑल अदर नॉन इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट बाहर आते हैं। सातवां सोर्स है ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट कम आउट फ्रॉम आरओ प्लांट, ईटीपी प्लांट, एसटीपी प्लांट, वाटर सॉफ्टनर, डीएम प्लांट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसे जगहों से जो कचरा बाहर आता है तो हम लोग बोलते हैं ये ट्रीटमेंट प्लांट सोर्स से कचरा बाहर आ रहा है। आठवां सोर्स है एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड्स मैन्योर एंड अदर वेस्ट फ्रॉम फार्म्स, पोल्ट्री हाउसेज एंड स्लॉटर हाउसेज, हार्वेस्ट वेस्ट। देखिए, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ से भी वेस्ट बाहर आता है, तो ये भी एक सोर्स है वेस्ट जनरेशन का। नौवां है बायोमेडिकल। वेस्ट जनरेटेड बाई हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम यूज नीडल्स एंड सिरिंज टू सॉइल ड्रेसिंग बॉडी पार्ट्स। बायोमेडिकल वेस्ट वैसे जगहों से, हॉस्पिटल्स वगैरह से बाहर आते हैं, इनको हम बायोमेडिकल सोर्स बोलते हैं। ये 9वां सोर्स है अपना। क्वेश्चन 7, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट? अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, बी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, डी द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आंसर इज डी। वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर CPCB
हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज? सीपीसीबी के अनुसार बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए 2.5 kg, ऑप्शन बी 0.1 kg, सी 0.5 kg, डी 0.2 kg, 2.8 kg. So the answer is 0.5 kg. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार छोटे शहरों में उत्पन्न होने वाला ठोस कचरा 0.1 किलोग्राम पर व्यक्ति प्रतिदिन। मध्यम शहरों में उत्पन्न ठोस कचरा 0.3 to 0.4 kg पर कैपिटा पर डे। बड़े शहरों में उत्पन्न ठोस कचरा 0.5 kg पर कैपिटा पर डे। सो द आंसर इज सी 0.5 kg. Question number 9. How does an organic material decompose in the buried solid waste? दबे हुए ठोस कचरे में जैविक पदार्थ कैसे विघटित होते हैं? ऑप्शन ए बाय द सॉइल पार्टिकल्स, बी बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, सी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डी बाय द फ्लो ऑफ वाटर. Answer is C. The organic material will decompose in the buried solid waste due to the action of microorganisms. जैविक पदार्थ दबे हुए ठोस अपशिष्ट में सूक्ष्म जीवों के क्रिया के कारण विघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. Which is a combustible that is primary organic material? ऑप्शन ए मेटल, बी स्टोन, सी क्लॉथ, ऑप्शन डी ग्लास. आंसर इज सी. देखिए कंबसेबल और नॉन कंबसेबल क्या होता है? जो कैपेबल है बर्निंग का व्हेन सब्जेक्टेड टू फायर, फॉर एग्जांपल पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, बॉक्सेस, प्लास्टिक, उसे कंबसेबल कहते हैं. नॉन कंबसेबल इनकैपेबल ऑफ बर्निंग व्हेन सब्जेक्टेड टू फायर, मतलब उदाहरण के लिए आप टीन ले, कांच ले, पत्थर ले, आप इसे आग लगाए नहीं, आग नहीं लगता है नॉर्मली. Question number 11. Which chemical is responsible for rotten eggs smell that comes out from open and unattended waste? देखिए खुले में कचड़े जब फेंकते हैं तो कुछ दिनों बाद वहाँ से ऐसे स्मेल आते हैं, तो उनमें से बहुत सारे स्मेल आते हैं. उनमें से एक है सड़े हुए अंडे का गंध. तो इनके लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है जो खुले कचड़े से निकलता है? ऑप्शन ए है एसेटिक एसिड, बी अमोनिया, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी ट्राईमिथाइलामीन. सो द आंसर इज सी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड. ये हाइड्रोजन सल्फाइड के वजह से हमें सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ केमिकल्स एंड गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल स्मेल. अपघटन से बहुत सारे रसायन और गैसें निकलती है जो दुर्गंध के लिए जिम्मेदार होती है. पहला है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे सड़े हुए अंडे की गंध आती है. मिथाइल, रोटन कैबेज, अमोनिया, पंजेंट स्मेल, एसेटिक एसिड, सौर, ट्राईमिथाइलामीन, फिश, प्यूट्रिसिन, रोटन मीट. क्वेश्चन नंबर 12. बिहार फर्स्ट सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग साइट वाज इनॉग्रेटेड इन. बिहार के पहले ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी मोतिहारी. आंसर इज सी. देखिए इट इज़ द फर्स्ट सिटी इन बिहार टू सेट अप ए फुली फंक्शनल वेस्ट प्रोसेसिंग साइट एंड द ओनली सिटी इन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया टू हैव एबव 70% वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स. यह बिहार का पहला शहर है जिसने पूरी तरह से कार्यात्मक अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थापित किया है और पूरे उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा शहर है जहां स्रोत पर 70% से अधिक अपशिष्ट पृथक्करण किया जाता है. यह जैविक कचरे को कंपोस्ट खाद में परिवर्तित भी करता है. क्वेश्चन नंबर 13. CSE हैज एस्टिमेटेड दैट बिहार करंटली प्रोड्यूसेस ओवर डैश पर डे ऑफ सॉलिड वेस्ट. CSE के अनुसार अनुमान लगाया है कि बिहार वर्तमान में कितने टन का अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए 2500 टन, 5000 टन, 5500 टन और डी में है 6600 टन. आंसर है आपका ए. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट बिहार करंटली प्रोड्यूसेस ओवर
2500 tons per day of solid waste, about 10 lakhs annually. Patna alone accounts for 42% highest. पढ़ सकते हैं कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के ने अनुमान लगाया है कि बिहार वर्तमान में प्रतिदिन 2500 टन ठोस कचरे का उत्पादन करता है। सालाना लगभग 10 लाख, अकेले पटना में 42% उत्पन्न हो जाता है। ये उच्चतम है पूरे बिहार सिटीज़ में। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है और हमारे आने वाले जो अपकमिंग लेक्चर है वो यूनिट 1 पे, ये इंट्रोडक्शन था। यूनिट 1 जो जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब सेविल्स के डेविल्स। धन्यवाद।